अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ाखिर अंजम और आज मैं आपके पास जिस वीडियो के साथ हाज़िर हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सेल के पर्सपेक्टिव में। क्योंकि जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सेल है। तो सेल को अचीव करने के लिए हमें ज़ाहिर सी बात है हर स्टेप जो भी लेता है फार्मास्यूटिकल का पर्सन, उसका मेन मकसद होता है कि वो अपनी सेल को इन्हांस कर सके और जो उसका एक असाइन टारगेट होता है उसको वो अचीव कर सके। तो इसके लिए जो फार्मास्यूटिकल के जो कैंडिडेट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, डेफिनेटली सी बात है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स लेके डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं और लिटरेचर्स के साथ या टैब के साथ अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग करते हैं। तो नाज़रीन, जो आज की हमारी वीडियो है उसका जो बेसिक पर्पज़ है वो अपनी डिटेलिंग को या अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टीज़मेंट को अट्रैक्टिव बनाना है। तो आज जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उनका मकसद ये है कि अगर आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें तो इंशाल्लाह जो आपकी डिटेलिंग है वो अट्रैक्टिव होगी और आप अपने कस्टमर्स को विन कर सकेंगे। ना सिर्फ अपने कस्टमर को विन कर सकेंगे बल्कि उनसे प्रिस्क्रिप्शन भी हासिल कर सकेंगे और आपकी सेल में भी इजाफा होगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है नाज़रीन, उसका टॉपिक है फीचर्स एंड बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेल, यानी कि आप अपनी डिटेलिंग में अपनी प्रोडक्ट्स के फीचर्स एंड बेनिफिट्स बताएंगे ताकि आप अपनी सेल को इन्हांस कर सकें। तो सबसे पहले नाज़रीन हम शुरू करते हैं इनकी डेफिनेशन से। तो फीचर सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा। फीचर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। फीचर ऐसी चीज़ है जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का पार्ट होता है, उसे हम फीचर कहते हैं। और जो बेनिफिट होता है, बेनिफिट इज इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट इट हैज़ ऑन इट्स कस्टमर। किसी भी प्रोडक्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट जो उसके कस्टमर्स पर होता है उसको हम बेनिफिट कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी फीचर और बेनिफिट की। जो फीचर है वो किसी भी प्रोडक्ट का पार्ट होता है और जो बेनिफिट है वो उस प्रोडक्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जो उसके परचेजर्स पर होता है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो प्रोडक्ट्स के, मेडिसिन के फीचर्स और बेनिफिट्स के ऊपर है। तो नाज़रीन आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा फीचर हम ले लेते हैं किसी भी मेडिसिन का, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए नहीं आया, ना ही किसी ब्रांड के नेम से उसको मैं पुकारूंगा। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी मेडिसिन है उसके हम फीचर एंड बेनिफिट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के पास कोई टैबलेट है और उसका जो स्मॉल है वो जो साइज़ है वो स्मॉल है, यानी कि जब भी आप डायबिटिक पेशेंट देखें जो 1 ग्राम की यानी कि 1000 मिलीग्राम की मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो वहाँ पे देखने में आया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोडक्ट है उसका जो साइज़ है मेडिसिन का वो बड़ा होता है, यानी कि लार्ज साइज़ में होता है, जिससे पेशेंट को उस मेडिसिन को देखते ही उनका दिल ख़राब होने लगता है कि इतना बड़ा साइज़ उसको वो निकलेंगे कैसे, स्वेलो कैसे करेंगे। तो नाज़रीन अगर आपकी प्रोडक्ट का, आपकी मेडिसिन का, टैबलेट फार्म का उसकी स्ट्रेंथ हाई है लेकिन उसका जो साइज है वो स्मॉल है, तो ये आपकी प्रोडक्ट का फीचर है। स्मॉल इन साइज इज फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट। और इससे बेनिफिट क्या होगा नाज़रीन? बेनिफिट ये होगा कि जो आपका पेशेंट है उसको इनटेक करने में, मेडिसिन को स्वालो करने में, मेडिसिन को निगलने में आसानी होगी। जब उसका मेडिसिन खाने को दिल करेगा, उसको निगलने में उसको आसानी होगी। तो डेफिनेटली सी बात है जिस मसले के लिए, जिस डिजीज़ के लिए वो मेडिसिन ले रहा होगा तो इंशाल्लाह उससे में भी उसको क्योर होगी। तो इसलिए जो स्मॉल इन साइज है, अगर आपकी हाई स्ट्रेंथ है, हाई डोज है लेकिन वो स्मॉल इन साइज है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं, इस फीचर को ज़रूर हाईलाइट करें कि सर हमारी जो टैबलेट है वो स्मॉल साइज में है, जिससे आपके पेशेंट को निगलने में आसानी होगी। ये हमारा फर्स्ट फीचर था। सेकंड फीचर इकोनॉमिकल। अगर आपकी जो मेडिसिन है जो आप डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं नाज़रीन, वो अगर इकोनॉमिकल है, सस्ती है, तो इस बात का जिक्र भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर करें कि डॉक्टर साहब जो मैं मेडिसिन आपके पास लेके हाज़िर हूँ ये इकोनॉमिकल प्राइस में है। ये जो इकोनॉमिकल प्राइस में आपका बताना है ये फीचर ऑफ द प्रोडक्ट है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो परचेजिंग पावर है पेशेंट की उसमें ये आएगी। आजकल की जो कंडीशंस है, जो महंगाई बहुत ज़्यादा आसमानों को छू रही है, वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट का
जो इकोनॉमिकल होना वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग है पेशेंट्स के लिए। तो डॉक्टर जो है वो भी अपने पेशेंट के लिए बेनिफिट सोच रहा होता है, वो चाह रहा होता है कि मेरे पेशेंट के ऊपर बर्डन ना आए। तो नाज़रीन, डॉक्टर हजरात भी उसको प्रिस्क्राइब करने में इंटरेस्ट लेंगे कि ये इकोनॉमिकल है, तो पेशेंट की जो परचेजिंग पावर उसमें आती है। तो लिहाजा इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा जब आप बताएंगे कि सर मेरी जो टैबलेट है या मेरा सिरप है या मेरी मेडिसिन इकोनॉमिकल है, तो डेफिनेटली सी बात है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा डॉक्टर के ऊपर कि डॉक्टर को भी पता होगा कि यार ये ना जो पेशेंट्स हैं उनकी परचेजिंग में आती है। तो लिहाजा ये हमारा सेकंड फीचर था। इसके बाद अगर आपके पास कोई मेडिसिन है और वो कैप्सूल फॉर्म में है, फॉर्मेशन की हम बात कर लेते, वो कैप्सूल फॉर्म में है, तो उसको आप हाईलाइट करेंगे कि सर जो कैप्सूल फॉर्म है इनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है टैबलेट्स की बनिस्बत, और ये ब्लड में ज़्यादा देर तक रहते हैं, इसलिए ये फास्ट एक्टिंग होते हैं। इसके अलावा मोर ओवर जो कैप्सूल होते हैं आप जानते हैं कि वो टेस्टलेस होते हैं और वो ईजी टू स्वेलो होते हैं, यानी कि वो स्लिपरी होते हैं। तो पेशेंट्स को कैप्सूल को स्वेलो करना आसान है और टेस्टलेस होने की वजह से भी पेशेंट को इनटेक करना आसान है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेडिकेशन है उनकी जो टैबलेट फॉर्म है वो अगर ज़बान पे जब लगती है तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, जिससे पेशेंट को समटाइम वोमिट हो जाता है। तो आपकी अगर मेडिकेशन कोई कैप्सूल फॉर्म में है तो ये उसका एक फीचर है, वो आप बताएं कि सर इससे फास्ट एक्टिंग है और बायो अवेलेबिलिटी इसकी हायर है और ये ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा देर तक रहती है और पेशेंट जो है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रोडक्ट्स के फीचर्स हैं। बेनिफिट्स वही आ जाएंगे कि आपके पेशेंट को स्वॉलो करना आसान है, टेस्टलेस है और आपके जो पेशेंट्स हैं वो इसको ज़्यादा देर तक जो है वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर नाज़रीन हम अपने नेक्स्ट फीचर की बात करें, अगर आपकी टैबलेट, ये भी फार्मेशन में ही आ जाएगी बात कि एक्सटेंडेड रिलीज में है और इमीडिएट रिलीज में है, यानी कि दो फॉर्म्स होती है, या तो आपकी टैबलेट एक्सटेंडेड रिलीज में है या इमीडिएट रिलीज में है। इमीडिएट जो रिलीज टैबलेट है आपकी, उसके अपने बेनिफिट्स हैं कि यानी कि आपको अगर फ़ौरन आराम चाहिए, जैसे कोई पेन किलर है, तो इमीडिएट में आपको वो उसका ऑनसेट भी जल्दी होगा और वो जल्दी आपके पेशेंट को पेन रिलीफ कर देगी और उसकी हाफ लाइफ भी उसी हिसाब से कम होगी। अगर आप एक्सटेंडेड रिलीज की बात करें तो जैसे कि एक्सटेंडेड उसके नाम से ही शो है, तो ऐसी मेडिसिन जो 24 आवर्स तक आपकी बॉडी में रहे और स्लोली रिलीज हो। तो खासकर डायबिटिक पेशेंट में एक्सटेंडेड रिलीज का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। उससे ये होता है कि एक तो उनकी डोजेज रजीम कम हो जाती है और जो पिल बर्डन है एक्सटेंडेड रिलीज से वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि ये आप अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं ये बेनिफिट्स कि डॉक्टर साहब मेरी जो टैबलेट्स है वो एक्सटेंडेड रिलीज में से ये होगा, आपके पेशेंट का पिल बर्डन रिड्यूस होगा, डोजेज रजीम कम होगी। तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है जो कि पेशेंट के ऊपर आएगा, डॉक्टर के ऊपर आएगा। तो लिहाजा अगर आपकी जो मेडिसिन है एक्सटेंडेड रिलीज में है तो उसके आप ये उसकी फीचर्स है, अगर वो इमीडिएट रिलीज में ये उसके फीचर आप बताएं और फिर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट बताएं। अगर आपकी इमीडिएट रिलीज है तो आप ये ज़रूर बताएं कि सर इसका ऑनसेट बहुत जल्दी है और उसके बाद जो है कि ये पेशेंट को जल्दी रिलीफ प्रोवाइड करेगी। अगर आप एक्सटेंडेड रिलीज में डायबिटिक पेशेंट को बता रहे हैं तो आप बताएं कि सर जो टैबलेट को खाने के बाद एक पीक्स एंड ट्रफ, यानी कि जो एक पीक और ट्रफ बनता है वो उतना नहीं है, जिससे ये होता है कि आपका पेशेंट हाइपो में नहीं जाएगा। तो लिहाजा ये एक्सटेंडेड रिलीज होना, ये भी आप अपने पेशेंट को एक इसकी भी बेनिफिट आप बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट जो फीचर की बात करें, डिस्पर्सिबल टैबलेट, अगर आपकी कोई टैबलेट है वो डिस्पर्सिबल है तो उसका भी आप फीचर बता सकते हैं कि सर ये इजी टू इनटेक हो जाएगी, क्योंकि आप इसको सबलिंगुअल यूज़ कर सकते हैं और जहर ज़ुबान पे जैसे रखेंगे वो डिज़ोल्व हो जाएगी या थोड़े से वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी। उससे ये होता है कि इसकी भी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, हायर इसकी जो है एफिकेसी होगी और इसके बाद ये है कि इसकी कास्ट इफेक्टिव होगी, इसमें बाइंडर फिलर्स वगैरह कम यूज़ होंगे जो डिस्पर्सिबल होती है। तो नाज़रीन ये डिस्पर्सिबल होना ये आपकी प्रोडक्ट का फीचर है। जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये फास्ट एक्टिंग है और एक्यूरेट डोजेज है। तो इस तरीके, दूसरा ये है कि ये पेडियाट्रिक जो पेशेंट्स होते हैं बच्चों में भी ये मतलब एक मुतबादल मेडिसिन के तौर पे यूज़ हो सकती है, जहाँ पे बच्चे टैबलेट नहीं इनटेक कर सकते तो डिस्पर्सिबल को वो डिज़ोल्व करके 1 चम्मच पानी में तो आप अपने पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो ये इसके जो फीचर्स हैं और ये इसका बेनिफिट है, फीचर्स का मैंने आपको बता दिया कि डिस्पर्सिबल है। इम्पैक्ट ये है कि आप पेडियाट्रिक पेशेंट में भी यूज़ करवा सकते हैं, फास्ट एक्टिंग है, ईजी टू इनटेक है। और लास्ट हमारा जो फीचर मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है पैकिंग। तो पैकिंग की भी डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन जो एलो पैकिंग है
एक तो उसका ये फीचर है कि ये फीचर में आ जाएगी पैकिंग ना, कि एलओएल पैकिंग जो है वो एक तो डिज़ाइन उसका बड़ा खूबसूरत होता है, देखने में खूबसूरत है। दूसरा जो एलओएल पैकिंग है ये मल्टी लेयर पैकिंग होती है जो आपकी प्रोडक्ट को हीट से, अल्ट्रावायलेट रेज से, मॉइस्चराइजर से सेव रखती हैं। तो ये इसका फीचर है कि एलओएल पैकिंग में होना, और एलओएल पैकिंग के क्या मतलब क्या उससे किस तरह से होती है। लेकिन उसके पेशेंट के लिए जो बेनिफिट वो ये है कि उसकी जो मेडिसिन है वो हीट से सेव रहेगी, वो अल्ट्रावायलेट रेज से सेव रहेगी, वो मॉइस्चराइजर से सेव रहेगी। तो जो मेडिकेशन को जिस फॉर्म में, जिस हालत में, जिस टेम्परेचर में पेशेंट के पास पहुंचना चाहिए था नाज़रीन, तो उस फॉर्म में ये पहुंच सकेगी। तो नाज़रीन हमारी आज की जो वीडियो है ये फीचर एंड बेनिफिट्स के बारे में थी। अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर गाइड करें, और आपके जो कमेंट्स हैं, लाइक हैं या सब्सक्रिप्शन है वो मेरा हौसला बढ़ाती हैं। मेरे चैनल को देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।